रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाज़रीन, रमज़ान दस्तरखान के बाद अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसका आपको इंतज़ार भी रहता है, रहमत है मेहमान। रहमत है मेहमान में हम आपको सोसाइटी, बरादरी और कम्युनिटी और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के उन गौहर नायाब से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने अपने शोबों में कई संग मील अबूर किए हैं और बहुत कुछ करने का जज्बा और हौसला और जुनून रखते हैं। ऐसे ही कुछ मेहमान आज भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनके तारुफ से पहले यकीनी तौर पर मैं हमेशा से तारुफ कराता हूँ हमारे उन करम फरमाओं का, हमारे उन स्पॉन्सर्स का जिन्होंने इस लाइव ट्रांसमिशन को दी मेमन HD TV की इस लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान को आपके घरों तक, आपके मोबाइल सेट तक और आपकी TV स्क्रीन तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया। मैं मशकूर हूं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी बिल्डर्स डेवलपर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालू एसोसिएट और हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और हमारे गिफ्ट एम्पर पार्टनर्स जिनके तवस्सुस से ये लाइव ट्रांसमिशन आप तक पहुँच रही है। जी मैं बात कर रहा था हमारे आज के मेहमान की। हमारे आज के मेहमान बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक मोतबर तरीन नाम है, कोई नया नाम नहीं है। सन 1993 से अपने बिज़नेस का आगाज़ किया है इस कंपनी ने और अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची के उन सफ़े अव्वल के बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में इनका नाम है कि जिन्होंने न सिर्फ ये शोबा बल्कि और कई शोबों में इन्वेंशंस की हैं, नए नए काम करने के आइडियाज़ के साथ काम करते हैं हमेशा से और शायद इसी वजह से एक मोतबर तरीन इदारा समझा जाता है। आपने नाम सुना होगा नारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़। यकीनी तौर पर ये एक मोतबर तरीन नाम है जिसकी बुनियाद सन 1993 में मोहतरम सुहेल नारा साहब ने रखी थी। आज उनके फर्जंद यंग एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर और अपने इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दानियाल नारा। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, बहुत शुक्रिया। बड़ी ख्वाहिश थी हमारी दी मेमन TV HD की कि आप हमारे स्टूडियो का, हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। नाज़रीन कराम, इनसे बात होगी दानियाल से और बड़ी मुफीद गुफ्तगू है आज उन नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले या इनसे किसी भी किस्म का शगफ रखने वाले और इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए आज बहुत कुछ मुफीद मालूमात है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। लेकिन हमारे प्रोग्राम का इस रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़, इस प्रोग्राम का आगाज़ यकीनी तौर पर हमद बारी ताला से होगा और हमारे साथ वतन अजीज़ के सफ़े अव्वल के नात गो शायर और नात ख्वां मोहतरम शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं चाहूँगा कि एक रूह परवर हमद के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हो। जी इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह करो सदा, अल्लाह 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 करो सदा, अल्लाह 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 करो सदा, अल्लाह इब्तिदा अल्लाह इंतहा, अल्लाह इब्तिदा अल्लाह इंतहा, अल्लाह मैंने दिल से कहा अल्लाह, मैंने दिल से चाहा कहा अल्लाह,
खुद ब खुद काम बन गया अल्लाह, खुद ब खुद काम बन गया अल्लाह। फिक्र आजिज़ हुरूफ हैं बेबस, फिक्र आजिज़ हुरूफ हैं बेबस। हम्द कोई कहे तो क्या अल्लाह, हम्द कोई कहे तो क्या अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करो सदा अल्लाह। शिर्क से मुस्तकिल बचे रहिए, शिर्क से मुस्तकिल बचे रहिए। क्योंकि है कहाँ कोई दूसरा अल्लाह, है कहाँ कोई दूसरा अल्लाह। गमज़दों का है वो बड़ा गमखार, गमज़दों का है वो बड़ा गमखार। बेसहारों का आसरा अल्लाह, बेसहारों का आसरा अल्लाह। झूम उठा है दिले शकीले हज़ीं, झूम उठा है दिले शकीले हज़ीं। कह दिया जब किसी ने या अल्लाह, कह दिया जब किसी ने या अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करो सदा अल्लाह। इब्तिदा अल्लाह इंतहा अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करो सदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही क्या खूबसूरत अंदाज़ पाया है शकील मदनी साहब आपने, और दिल को मुअत्तर किया आज की इस रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन और हमारी रहमत है मेहमान का ये सेगमेंट, इसका रूह पवर आगाज़ आपने फरमाया है, जिसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर अल्लाह पाक हमारी तमाम दुआओं को उस हम पढ़ना और हम सब का सुनना कबूल व मंजूर फरमाएँ रमज़ान के इस महफ़िल में। जी, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, रहमत है मेहमान का हिस्सा। और मैंने कहा कि जब भी कोई नौजवान एंटरप्रेन्योर ख़ास तौर पे हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बनते हैं तो शायद काम करने का, बात करने का जो शौक़ जो है वो और बढ़ जाता है। तो आज क्योंकि यंग एनर्जेटिक दानियाल नारा हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, सबसे पहले तो इस उम्र में बहुत कुछ किया जा सकता है, कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस लेगेसी को, जिस फैमिली लेगेसी को जिसकी बुनियाद 1993 में वालिद मोहतरम सुहेल नारा साहब ने रखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस पीक पर सबसे पहले एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए यंग एंटरप्रेन्योर मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये फैमिली लेगेसी है कि पढ़ाई के साथ साथ बिज़नेस का आगाज़ भी दानियाल ने छोटी उम्र से ही कर दिया था, या पहले थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करें कि हम बिज़नेस की तरफ लाते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है और किस एज में हम लोग बिज़नेस की तरफ चले जाते हैं? 16।
बिजनेस का स्टार्ट, और वीकेंड्स पे ऑफिस जाने का शौक़, ठीक है, शुरू से ही था। शुरू से। और 17-18 में जब मैंने जो है अपना सेकेंड ईयर किया ना, उस वक्त से तो फिर जो है पढ़ाई मैंने कंटिन्यू रखी, ठीक है ना, लेकिन जो काम था उसमें फिर फुल इनटू हो गए। और ये नॉर्मली बड़ा कॉमन है हमारी मेमन फैमिली कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। तो मैं नहीं, मेरे भाई, मेरे कज़न, हम सब का यही रहा है। लेकिन एजुकेशन ज़रूरी है, ठीक है ना, और साथ साथ दानियाल आपसे पहले बिजनेस में मौजूद थे? दानिश जो है वो आपसे पहले? नहीं, दानिश छोटे हैं, दानिश मेरे इसके बाद आए। जी 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 जी, आपने इससे पहले शुरू किया। दानिश भाई जो हैं वो इस वक्त उम्रे की सआदत के लिए मौजूद हैं, तो हमारी दुआएं हैं कि आपका ये सफ़र, मुबारक सफ़र जो है वो इसी तरह से मुअत्तर रहे और बरकतों के और बरकतों फ्यूज़ के साथ रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दानिश भाई, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, दुआओं की कबूलियत की घड़ी भी है और वो मकाम भी है। सर, जब बिज़नेस में आ गए, दो चीज़ें होती हैं बिज़नेस में आने पहले, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए ये चैलेंज होता है कि एक तो जो स्टैंडर्ड है ना उसको बरकरार रखना, किसी भी स्टैंडर्ड को, जो आपके वालिद मोहतरम ने नो डाउट 93 से काम जारी था, और इसके बाद बरकरार रखने के साथ इसको अगर आगे बढ़ जाए कोई बच्चे इसको लेके, अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों भाइयों ने ये साबित किया है कि आपने नई टेक्नोलॉजी, नए इन्वायरमेंट को देखते हुए इसको अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की। तो सबसे पहले तो वालिद मोहतरम बड़े खुश होंगे आपकी इस अब तक की कारकर्दगी से। बेशक। हमारी तो देखें ना, हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ 2003 में, ठीक है ना। मैं था उस वक्त कोई 9.5 साल का, दानिश छोटा था। तो हमारा जितना भी ये अपब्रिंगिंग है, टेक केयर है, और ये जितना भी हमारे अंदर तजुर्बा, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, ये हमारे जो है ना तीनों चाचाओं ने डाला। क्या बात। जो मेरे चाचा अशरफ नारा, शुएब नारा और फारूक नारा, तो उन्होंने ये हमें समझे ना 3 चाचाओं ने हमें ट्रेन किया, और आज तक अभी तक वो हमें हर चीज़ से हमारी एजुकेशन करते हैं, हमें गाइड करते हैं। और फिर कुछ हमारे अंदर ख़ुद का जुनून था एक्सपीरियंस लेने का, तो बस हम निकल गए 16-17 की एज से, नए नए तजुर्बे करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे। वो आपकी बात सही है कि एक फैमिली स्टैंडर्ड, रेपूटेशन, फिर जो अभी तक जो आप, अब जिस कॉलेज में मैं जाता था, जिस स्कूल में मैं जाता था, वहाँ के मैं उस वक्त अपनी गाड़ी में जाना, एक अपना एक स्टैंडर्ड होता है, ज़ाहिरी बात है। लेकिन जब हमने ये स्टार्ट करना सोचा ना कि यार ये अब हमें करना है, प्रैक्टिकल लाइफ है, तो ये हमारे एक ब्लड लाइन में ही है कि हम बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं ना। तो फिर हमने इसको बड़ा नीचे से बिल्कुल ज़ीरो स्क्रैच से स्टार्ट किया, ठीक है ना। और यही मैं समझता हूँ कि आजकल जो है ना, आप हमेशा, मैं अक्सर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी बोलता हूँ ना कि एक पुरानी इमारत को या पुराने घर को और एक नए को बनाना और उसकी पायदारी की गारंटी देना बहुत आसान है, पुराने में बहुत इशू होता है, ठीक है ना। क्या बात है। तो हम लोगों ने वो सारा तो था हमारे पास बैकअप, बट हमने स्टार्ट बहुत नीचे से, बहुत शुरू से शौक़ था हमें, तो बस ये करते रहे नया तजुर्बा। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल ये एक और मैं आज के हमारे इस पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन में ऐसे कई मेहमान आए जिन्होंने कहा कि बहुत अर्ली एज के अंदर वालिद का साया हमारे सर से उठ गया, लेकिन उसके बाद वही हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसको कई जगहों पर शायद हम ज़रा बड़ा सरफ़ नज़र भी देते हैं और शायद उसको अब इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। ये ज़िंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद हैं दानियाल और दानिश की सूरत में कि ये वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था कि वालिद का साया सर से उठ जाने के बाद इस छोटी एज में आज इस काबिल में अगर वो समझते हैं तो ये सारा क्रेडिट जो है अपने चचाओं को देते हैं। देखिए ना, कि इससे बड़ी क्या बात हो सकती है हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम की। और मैं तो सलाम पेश करता हूँ उन तमाम चचाओं को जिन्होंने इस अपने भतीजों को इस काबिल बनाया कि आज वो हमारे साथ बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हमारे साथ बैठे हैं बल्कि सोसाइटी के अंदर अपना मोतबर नाम अपने काम की वजह से साबित कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर, मुझे दिल की गहराइयों से खुशी भी हो रही है और मैं एक बार फिर इस जॉइंट फैमिली सिस्टम को जो हमारे बुज़ुर्गों ने कायम रखा है, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा उन तमाम दोस्तों से, अगर कोई हुज्जत ना हो तो इस जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। यही हम सब की बका के लिए और हम सब की तरक्की के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल होगा। वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे पे चलते हैं और वक्फे के बाद वापस आके इस दिलचस्प गुफ्तगू को एक बार फिर जारी रखेंगे दानियाल नारा के साथ। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया।
खुशामदीद नाज़रीन, हमारे साथ नारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर और नौ उम्र मैं कहूँगा बिल्डर एंड डेवलपर दानियाल नारा मौजूद थे। वक्फे से पहले बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू और वहाँ पर हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम पर ही इसको ख़त्म किया था और इसकी अहमियत पर ख़त्म किया था। अब मैं थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करूँगा दानियाल से। दानियाल, अंडर द वन रूफ इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो ये भी एक काम करने का, एड ऑन करने का अपने बिज़नेस में बड़ा बहुत अच्छा तरीका है। गो कि आप नई नई जिद्दतें हमेशा से लाते रहे और ये नज़र भी आ रहा है। ये मैं इसके कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं कहूँगा हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस प्रोग्राम में आपको। पहले बात करते हैं सर कि बिल्डर डेवलपर वो तो हैं ही आप, इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा ज़रिया ऑलरेडी होता है, रियलिटी जिसे रियल एस्टेट कहते हैं और दुनिया में इसे रियलिटी के तौर पे देखा भी जाता है, मार्केटिंग और डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, यानी कि जो अंडर द वन रूफ ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए एक बड़ी टीम की ज़रूरत होती है, बड़ी काबिल टीम की ज़रूरत पड़ती है। और इतने काबिल लोगों को एक जगह जमा करके इनको साथ लेकर चलना, ये किसी भी ओनर की या किसी भी टीम लीडर की टीम बिल्डिंग की सलाहियत को जो है ये कैसे ये सलाहियत कैसे डेवलप होती है कि इतनी बड़ी टीम को साथ लेके चलना और कोऑर्डिनेशन, अगर एक का दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन ना हो, जो मेरे पास लिखा है, ये काम मुकम्मल हो नहीं सकता उस कामयाबी के साथ जिस पर आप अब तक जो है ना कायम है। और ये कंस्ट्रक्शन की फील्ड में तो ये नामुमकिन है ना। जी हाँ। जब मैं आया ना तो आप नॉर्मली यही होता है कि आप अगर बोलोगे बिजली वाले को कि भाई ये क्यों हुआ, तो वो बोलेगा कि मिस्त्री की गलती थी, मिस्त्री बोलेगा ये कारपेंटर की गलती थी। तो ये ऐसे गोल घुमाते रहते हैं। समझ रहा हूँ। इन सबको हमने बिठाया, हमने बोला देखो ये कश्ती में बैठना है अगर मंजिल तक जाना है, क्योंकि आपको वही वाली बात है, ग्राउंड से शुरू किया, ठीक है ना। तो ग्राउंड से ऐसा नहीं है कि ये बातें लगती हैं ग्राउंड से शुरू करना। मैंने जो है वो बेलचा भी उठाया, ब्लॉक भी उठाया, एक दफ़ा उठाया, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे पता चला कि यार ये ट्रॉली चलाने वाले की तकलीफ क्या होती है। सही बात है, क्या ठीक है ना। तो ये करा और फिर उनसे दोस्ती हुई। आज भी मेरे जितने ये सारे साथ लेबर हैं तो ये सब मेरे दोस्त हैं, ठीक है। इनको कोई प्रॉब्लम होती है, इनको कभी कोई मसला होता है, ये स्पेशली कोई बाजोड़ गांव जो है उसके अंदर अगर मैं चला जाऊं तो मुझे नहीं लगता कि शायद हर गली में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जानते होंगे। ये इस वजह से कि ये मेरी दोस्ती है उन लोगों के साथ। पूरी जो मेरी टीम है ना वो सब मेरी दोस्त है। अच्छा, उसमें मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जिस बंदे ने हमें पहले दिन जिस दिन हमारे साथ था वो आज भी हमारे साथ ही है, ठीक है ना। कोई बंदा भी आज तक हमें छोड़ के नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आज तक किसी को भी नहीं निकाला, सिवाय कोई चोरी करते हुए पकड़ा या बेईमानी करते हुए नहीं पकड़ा गया। हर डराम भी था ना तो उसको भी हमने लाइक बनाने की कोशिश करी, ठीक है। आखिरी कोशिश तक जरे। हाँ, देखे ना, बस वो बात सारी ये होती है कि यार आप में टीम लीड करने की जो है ना वो होनी चाहिए, वो सलाहियत। बाकी लोग आपको पता है सारे अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल। हर किसी के अपने मामलात होते हैं, आप थोड़ा सा उनको हेल्प करो फिर वो आपके साथ हो जाते हैं। तो ये एक नेटवर्क चलाना बहुत मुश्किल तरीन काम, लेकिन कितना आसान कर दिया कि अगर आपको एक बेलचा चलाने वाले, एक ट्रॉली चलाने वाले और आपको उस ईंट का वज़न पता हो जो इन्होंने बताया, उसका वज़न पता हो कि जो ये उठा के जा रहा है आपका मज़दूर, आप उनके साथ आप इतना मिंगल हो जाते हैं कि जिसका जिक्र किया इन्होंने कि ये मोहब्बतें ऐसे नहीं बढ़ती कि आज आप बाजोड़ में जाएं और बाजोड़ नारा कह दूं मैं उसे, यूं कहा इन्होंने कि आप अगर बाजोड़ एजेंसी में जाएं तो वहाँ शायद ही कुछ लोग होंगे जो आपको ना जानते हो, किसी इस हवाले से कहीं ना कहीं से कोई डाका ना मिल जाए। इतना दूर, शायद हज़ारों किलोमीटर दूर कोई शख्स आपका नाम लेकर कुछ ना कुछ किसी न किसी हवाले से आपको जानता हो, तो ये ऐसा ही नहीं होता। और अपने लोगों का ख्याल रखना जिसका इन्होंने जिक्र भी किया, ये कितना इम्पोर्टेंट है। शायद मैं समझता हूँ कि मुझे कि अभी हमारे मेहमानों ने भी कुछ इसी तरीके की बात की कि जब तक आप अपने लोगों से इतना करीब नहीं जाएंगे, आप वो आउटपुट या कामयाब इंसान या शिकायत करूं मैं आपके इस चैनल पे हमारे स्पेशली मेमनों की। जी बिल्कुल। वो ये है कि जो हमारे बड़े हैं, ठीक है ना, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो समझते हैं कि यार ये जो छोटा बंदा है ना इसको दबाने से है ना, पैसे कम कराने से हमारे पैसे बच गए। आप ये तो नहीं करो ना। अब हम यंग जनरेशन है, अब एक बंदा है वो बोलता है यार मैं 30,000 रुपये लूँगा, आप बोलते हो नहीं यार तू 25,000 ले ले, 25,000 ले ले, 25,000 ले ले। ऐसा नहीं, आप उसको बोलो मैं 35,000 देता हूँ, वो आपको 60,000 वाला काम 30,000 में करके देगा। आप उसका दिल तो जीतो। ये जो आप ख्याल की बात करें ये इतना ज़रूरी है। ये मेरे साथ जितनी लेबर है आज माशाल्लाह डेली वेजेस पर अगर हम अपनी लेबर को अगर ये दिहाड़ी का हिसाब ढूंढे ना तो कोई 600-700 लोगों को जाती है,
ठीक है ना, बड़ी अमाउंट हो गई, ठीक है ना। तो और हमने उनमें से किसी का भी चेकिंग नहीं रखी हुई कि भाई आपके, हमने सबको जिम्मेदार बनाया हुआ है कि भाई आप ही मालिक हो, कोई बॉस नहीं है। हमारी जो ऑफिस है ना, उसके अंदर भी उसके अंदर हमारा जो सजावल जो ऑफिस बॉय है ना, वो हकीकत में वो ओनर है, क्योंकि वही ऑफिस का ध्यान रखता है, वो ऑफिस के सब लोगों का भी ख्याल रखते हैं और उसको हमने वो इज्जत भी दी हुई है। ये ज़बानी नहीं है। आमतौर पे हमारे यहाँ ये होता है कि हम सिर्फ ज़बानी, क्योंकि हम स्पेशल होते हैं मेमन बातें करने में, तो जो है हम इसको घुमा देते हैं। वो बेचारे पठान और ये लोग समझते नहीं है, समझ रहा हूँ। लेकिन फिर जो है ना दिल का कनेक्शन होता है, फिर उसकी वजह से आपको तरक्की भी मिलती है। वो नहीं हो पाता। तो यही वजह है जिसकी, देखें ना, मेरा एसेट थोड़ी कुछ है, ये चलें पैसे हो गए, उसमें किसी और के पास भी हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गई, सारी चीज़ें, बहुत पैसा सब, लेकिन ये जो सारी वो है ना, क्या बोलते हैं, सारी जो जीत है, एसेट है, वो तो यही है, आपकी लेबर होती है। अगर ये आपसे खुश होती है, ये आपको अच्छा आउटपुट देती है, जितना अच्छा आउटपुट देती है उतना आपका काम लाइक किया जाता है। मैं हैरान हूँ, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि अब तक की मेरी ट्रांसमिशन के अंदर, बल्कि इवन मैं तो ये कहूँगा अब तक के मेरी ड्राइंग रूम के अंदर और मेरी इस प्रोग्राम्स के अंदर शायद बहुत कम मुझे सुनने को मिला ऐसा कि मैं अपने ऑफिस बॉय को भी वो इज़्ज़त देता हूँ और नाम पुकारा उन्होंने सजावल सल्यूट यू कि आज तुमने वो काम किया है अपने बॉस के लिए या अपनी कंपनी के लिए कि एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के आपके बॉस आपका नाम लेके और आपके ज़रिए उन तमाम लोगों का नाम फर्दर लेना मुनासिब मुमकिन भी नहीं है। उन सब लोगों को ये रिगार्ड दे रहे हैं कि आज अगर नारा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी मकाम पर है, उसमें आप तमाम लोगों का हाथ है, आप तमाम लोगों की काविशें हैं, कोशिशें हैं। कीप इट अप। इसी तरीके से इस कंपनी के साथ जुड़े रहिएगा, जिस कंपनी के ओनर्स और डायरेक्टर्स इतने लायक हों, जो इतना ख्याल रखने वाले हों, तो शायद ही कोई होगा कि जो है ना वो इन कंपनी को छोड़ के जाए। बल्कि अब तो हो सकता है कि हम भी कुछ जॉब वैकेंसी के लिए अपनी CV भेजेंगे इनको ताकि इसी कंपनी के साथ जुड़ जाएं और ताते जुड़े रहें। बहरहाल थोड़ा सा अब टेक्नोलॉजी की तरफ आऊँगा दानियाल, कि टेक्नोलॉजी को आपने हमेशा से कोशिश की कि नए अंदाज में पेश करें। अली भाई, जो नंबर काम का हमने डिसाइड किया ना, वो 100 आउट ऑफ 100 डिसाइड किया। 99 जो है ना वो नंबर नहीं है, ठीक है। अब टाइल लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा ऐब रह जाता है, टाइल तोड़ो भाई, 1% भी ऐब क्यों है, प्लस्तर किया उसमें धबक क्यों है, ऐब है, नहीं चाहिए। नुकसान हुआ ना, कोई मसला नहीं, 2 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा नुकसान हुआ, उसके बाद फिर कोई बंदा नुकसान नहीं करता जो प्यार करता है, ठीक है। तो इस तरह जितना भी हम आज के दौर में काम कर रहे हैं ना, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का दिल है कराची के अंदर आप बोलो कि यार सबसे हाई एंड एरिया कौन सा है, DHA, ठीक है ना। DHA के अंदर 6000 स्टेट एजेंसीज हैं, ठीक है ना, 6000। इतने पान और चाय के खोखे भी नहीं है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप उन 6000 में से किसी के पास भी जाएं और उनको कहें कि यार नारा बिल्डर, तो बोलेंगे कि यार ये 1 नंबर लोग हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी है। आप बोलो भाई इनको हम ये इतने इन पे ब्लाइंड, मतलब जो हमें जानता भी होगा, मिला भी होगा, नहीं भी मिला होगा, लेकिन वो बोलेगा क्रेडिबिलिटी। तो असल तो हमारी जीत ये हो गई, ठीक है ना, रियलिटी ये हमारी जीत हो गई, ठीक है, क्रेडिबिलिटी। कोई हमारे अल्लाह का शुक्र है इस 30 इयर्स की लेगेसी में, ठीक है, जहाँ हमारी फैमिली नेम भी नारा हो, ठीक है ना। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जो कि सोहेल नारा, यूनुस नारा, तो हमारे लिए बहुत, दोनों भाइयों के लिए बड़ा चैलेंज था कि किसी ने गलती से भी हम पे क्लेम डाल दिया ना कि ये नारा वाले ने हमारे साथ चीटिंग की है या इस नारा वाले ने हमारे साथ यूं कर दिया। आपको पता है कारोबार है, इज्जत का सवाल। लेकिन हमने ये कोशिश करी कि नहीं, कोशिश किया अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने हमारे साथ गलत भी किया ना, हमने उसको भी बोला ठीक है, तू क्या चाहता है, ये चाहता है, ओके ये रख ले, नाम पे बात नहीं आनी चाहिए। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, ये इस वजह से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें मतलब मैं दुनिया की तो नहीं, लेकिन ये दुबई जैसे हमारे एक तरह से हमारी एक समझें कि एक हमारा ही, हर मेमन को दुबई बड़ा इम्प्रेस करता है, चीज़ें हमारा दूसरा घर है सर। दूसरा घर बेशक। तो आज हमारे को वहाँ से इटालियन कंपनी वहाँ से बोल रही है कि आप आओ और हमारे साथ वहाँ पे विलास डेवलप करो, और ये हमारे काम की ऑनेस्टी और ये हमारा बीज बोया हुआ है जो कि हमें उसका रिजल्ट डाला। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने जितनी मेहनत के साथ अपने खून पसीने से एक नाम कमाया है। तो अब पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह DHA तो फैला हुआ है इनके कारहाय नुमाया से, लेकिन अब वो मालिक जो बड़े इस्टेब्लिश्ड कहलाते हैं इस बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वहाँ पे अगर कोई फॉरेन कंपनी आपको दावत देती है तो ऐसे नहीं है।
टाइमिंग की बड़ी जो है ना ज़रूरत होती है, और मिस कमिटमेंट इन टाइमिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, और इससे सफ़र करता है आपका क्लाइंट या आपका कस्टमर। मैंने ये सुना, और थोड़ा सा जब मैं सर्च कर रहा था आपके कुछ चीज़ों को, तो बेसमेंट के साथ 10-12 महीनों में 18 माह में इसमें लैंड एक्विजिशन से लेके लैंड स्कैप से लेके इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग से लेके, यानी कि आप आके रह लें, हाउ इज़ पॉसिबल, कितने कैसे मुमकिन होता है? सर एसेट हमारी लेबर, वो हमने उनको बता दिया कि यार हमने ये कमिट कर दिया। देखिए नारा की चार क्वालिटीज़ हैं, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कमिटमेंट, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। ये इन चार कमिटमेंट के साथ, चार कमिटमेंट है इनकी, ठीक है, नारा की। ये फॉल करती है नारा के हर प्रोजेक्ट के अंदर। आपने बोला यार मुझे इस टाइम पे प्रोजेक्ट चाहिए, हमने आपके साथ जो चीज़ें हमें आपसे ज़रूरत है वो हमने आपके साथ कमिट कर लिया। फिर देन हमारा टारगेट है वो 5 दिन पहले ही, ज़्यादा टाइम पहले ही पूरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, 5 दिन से मोस्टली जो है बिफोर टाइम आप इसको, बिफोर टाइम सर, हर चीज़ विद टाइम विद पैटर्न। और क्योंकि हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, मेरी जितनी साइट्स हैं मैं उन पर खुद विजिट करता हूँ, हमारी इतनी ट्रांजैक्शंस, डील्स, ये सारा डिपार्टमेंट दानिश भाई देखते हैं, क्योंकि हम दोनों भाइयों की भी जोड़ी ऐसे है कि एक और एक 11 तो अल्हम्दुलिल्लाह, प्लस हमारे साथ जो टीम है वो सब बहुत सपोर्टिव है। वही आपको पता है ये सब जो है ना वो क्रिएट किया गया है अल्लाह ताला की, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का लाख शुक्र है। मुझे एक चीज़ मैं शर्तिया कह सकता हूँ आज आपके लिए, और मेरे ख्याल से आप इसको इंडोर्स करेंगे, कि जब भी आपके किसी भी पैशन होता है ना, जब आपका प्रोफेशन बन जाता है, तो आप 24 नहीं, आप 48-47 घंटे भी उस पर काम करते रहें तो आपको थकन नहीं होती। क्या दानियाल कभी थकता है अपने काम से? मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं इंडस वैली में पढ़ रहा था ना, या आर्किटेक्चर और इंटीरियर, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे उस्ताद थे ना, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो और उनके बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो, उनको मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं प्रोजेक्ट्स देता हूँ, जॉब्स देता हूँ। तो ये आपको हमारी इससे पता चलेगा हम कितना डेडिकेटेड है हम अपने काम, कितनी नेक नीति से हम क्या। अब फाइनली बिफोर द लास्ट क्वेश्चन में एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा, इंटीरियर और डिज़ाइनिंग ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इस किस्म की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले, जहाँ वन विंडो सोल्यूशन देने हैं आपने तमाम ही तमाम। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने एक रशियन टेक्नीशियंस के साथ मिलकर एक नई चीज़ यहाँ लॉन्च की है। नो डाउट कि ये तो जब आपके पास लॉन्च होगी तभी आप देखेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसका ओवरव्यू अगर जितना आप दे सकें कि किस अंदाज से इसको लेके और क्या ज़रूरत थी आपको अपने काम में ये ऑर्डर करने की, जहाँ मैं समझता हूँ कि शायद लाखों का नहीं करोड़ों के एक्सपेंसेस हुए। अल्ताफ़ भाई, इसका ये है ना कि एक आपको मैंने बताया कि एक प्रॉब्लम कि हर बार जो है ना कुछ नया करना है, ठीक है ना। आज हमारे जितने प्रोजेक्ट बन गए ना, उनका एक छोटा सा पार्ट भी हमने वापस रिपीट नहीं किया, क्योंकि हम नॉर्मली हमने देखा कि यार वहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है, सोच ये है कि यार इसको कॉपी कर दो, वो उससे डिज़ाइन कराया, उसकी फ़ीस दी, उसको कॉपी कर दो। हमारी ये स्ट्रेटजी थी ही नहीं, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है आज हम उस लीग से ही बाहर निकल गए। हर बार कुछ नया। तो इसी तरह ट्रैवल करते रहते हैं, दुनिया घूमते रहते हैं, नया आर्किटेक्चर देखते रहते हैं, तो बस कोशिश करते रहते हैं नई जिद्दत लेकर आएँ, और जिससे जो है वो पाकिस्तान में, नई दुनिया में हमारा काम रिकॉग्नाइज़ हो। तो अभी पिछले दिसंबर में मैं गया हुआ था दुबई डिज़ाइन वीक में, तो वहाँ पर पहले तो मैं गया तो बड़ा पाकिस्तान सुन के और ये वो, फिर मैंने उनको कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स दिखाए, तो यकीन माने कि मैं तो खुद परेशान हो गया कि यार अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है इस काम से। वीडियो दिखाई और क्या है, बस और कैसे पता चल गया। सही बात है। तो आज जो है वो इतना इस काम को लाइक किया गया, तो यही आपकी वाली बात है कि इसमें नई जिद्दत लाते रहेंगे तो जाते रहेंगे, वरना तो आपने नोकिया और आईफोन का देख लिया, ख़त्म हो गया नोकिया, जिद्दत नहीं लाया। ऐसा ही है, और नो डाउट जिस अंदाज से, जिस तेज़ी से ये सब चीज़ें आगे जा रही हैं और आगे की तरफ गामज़न है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ नारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की इंडस्ट्री में देखने वाले हैं। और ख़ास तौर पे जिस तेज़ी के साथ और जिस अंदाज से ये अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, ये भी हम सब के लिए जो है ना बड़ी अहमियत और सीखने और लर्निंग का मकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वो रशियन टेक्नोलॉजी की बात करी, तो मैं आपको उसका नहीं जवाब दे सका। ये आपको हैरत होगी कि ये पाकिस्तानी कुछ लड़के हैं जो कि रशिया में बैठे हुए हैं, और इस वक्त रशिया में जो है ना वो
आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स जो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसका सबसे बड़ी डेवलपमेंट वहाँ हो रही है। ग्रेट। ठीक है ना। तो हमने उनके साथ एक बड़ा ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी उसके बारे में कोई भी डिटेल देंगे ना तो वो टू अर्ली हो जाएगी। जी। तो इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर मे बी तो वो हम लॉन्च करेंगे। फिर हम आपके ही मेमन टीवी के ही तवसत से जो है ना वो इंट्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। और वो एक ऐसी चीज़ होगी कि वो सिर्फ नारा ग्रुप के लिए नहीं, कराची के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर हो जाएगा इस इंडस्ट्री के लिए इंशाल्लाह। क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि जो है कुछ ऐसा करना ना, कुछ नया लाना है, ऐसा कुछ करना है जिससे पाकिस्तान को भी फ़र्क पड़े, क्योंकि यही हमारा मुल्क है। इससे आजकल की जो हमारी यूथ है या हमारे ये तो हम सब खाते पीते यहीं से, लेकिन बुराई भी इसी के लिए करते हैं। तो क्या बात है। कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ सरप्राइजेज आपको, यानी कि सरप्राइज रुके नहीं है, हर बार कुछ नया देने का सरप्राइज तो होता ही है। अब कुछ ऐसा देना है जो हम सब के लिए और हमारे मुल्क की शान में भी इसमें इजाफा होगा। और ये एक यंग एनर्जेटिक साथी का कहना है, दानियाल का। दानियाल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो जर्नी आपकी है अल्हम्दुलिल्लाह खूब से खूब तक की तलाश, यही छोटी सी कोशिश अपने लेवल पर अली गोडिल हमारे CEO और दी मेमन टीवी HD भी करता चला आ रहा है। हर साल कुछ ना कुछ नया हम करने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे करम फरमा हमेशा किसी न किसी अंदाज़ में हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। अब तक की हमारी कोशिशें, चौथी ट्रांसमिशन है माशाल्लाह हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन। कैसे देखते हैं हमारे CEO अली गोडिल की ये जर्नी और दी मेमन टीवी की ये जर्नी? सर अली गोडिल की तो क्या बात है यार, ये तो बस मैं बोलता हूँ इसको, इसकी माँ की दुआएं, ठीक है, प्लस इसको इखलाक है, इसका जन्नत में एक दरवाज़ा इखलाक वालों को होगा। तो ये अली गोडिल तो उसमें सबसे पहले जाएगा। ठीक है ना। और अल्लाह ताला, मुझे नहीं लगता, मैं भी अली को यही कह रहा था कि भाई इसको जो है ना हम किसी तरीके से ऑन एयर लाते। ठीक है ना। तो इसको ये मैं तो इसका बहुत 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 फ्यूचर ब्राइट समझता हूँ। और आप लोगों ने, मुझे पता है किस जद्दोजहद से, कितनी जिस हार्ड वर्किंग से, किस तरीके से आज आप लोग मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ही रिकॉग्नाइज हो रहे हो आप लोग, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मेमन टीवी जितना बड़ा मेमन का प्लेटफॉर्म और कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही। और अली के लिए, आप लोग सब के लिए कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतनी इज़्ज़त दे दी, इतना अल्लाह ताला ने रुतबा दे दिया, लेकिन आज भी आप लोगों के पैर ज़मीन पर है। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली को मेरी एक ही एडवाइस है कि पैर ज़मीन पे रखेगा तो बहुत उड़ेगा, नीचे नहीं गिरना भाई। और हमेशा से हमारा कहना भी यही है, खुद अली गोडिल भी ये कहते हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका, बेशक के बात अब तक बनी हुई है। और हमारी कोशिश हर दम यही है कि अल्लाह ताला हमें जितनी भी इज़्ज़त दे, हम जितना भी आगे जाएं, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए हम जो भी बेहतर से बेहतर कर सकेंगे वो करते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर दानियाल आपका। यकीनी तौर पर आपकी ये मौजूदगी कई ऐसे बंद उगदे खोले आज आपने, लेकिन उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आइंदा भी आप हमारे साथ रहेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखने का हमें और हमारी नाज़रीन को मौका मिलेगा। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम दानिश की इस गुफ्तगू के साथ आज ख़त्म हुआ है, लेकिन यकीनी तौर पर हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हमारे एक और मेहमान रहमत मेहमान की जीनत बनेंगे। और अब हमारे इस सेगमेंट के आखिरी सेगमेंट, यानी कि जिस रूह पवर आगाज़ से मोहतरम शकील मदनी साहब ने आगाज़ किया था, उसी से इख्तिताम करेंगे और फिर वक्फे के बाद दोबारा अगले मेहमान के साथ। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद या नबी या नबी आपके दम से है या नबी या नबी आपके दम से है या नबी या नबी आपके दम से है दीन दुनिया सभी आपके दम से
है, दीन दुनिया सभी आपके दम से है। आप शम्सु दुहा, आप बदरू दुजा, आप शम्सु दुहा, आप बदरू दुजा, रात दिन रोशनी आपके दम से है, रात दिन रोशनी आपके दम से है। या नबी आप पर हो दुरूदो सलाम, या नबी आप पर हो दुरूदो सलाम, क्योंकि रूह में ताज़गी आपके दम से है, रूह में ताज़गी आपके दम से है। आप वल्लैल हैं, आप वल फज्र हैं, आप वल्लैल हैं, आप वल फज्र हैं, गर्दिशे वक्त भी आपके दम से है, गर्दिशे वक्त भी आपके दम से है। या नबी या नबी आपके दम से है, दीन दुनिया सभी आपके दम से है। मिदहते मुस्तफा ए शकील आफरी, मिदहते मुस्तफा ए शकील आफरी, मेरी सारी खुशी आपके दम से है, मेरी सारी खुशी आपके दम से है। या नबी या नबी आपके दम से है, आपके दम से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान